दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले म्यूचुअल फंड से रिलेटेड बहुत ही बेसिक लेवल पे। मतलब आप लोगों ने सिर्फ कभी म्यूचुअल फंड का नाम सुना है एंड आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उन्हीं लोगों के लिए लेक्चर है। सो कंप्लीटली बेसिक लेवल पे मैं आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग दूंगा। सो ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को किसी वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। सो टॉपिक आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड, जिसको शॉर्ट में एमएफ भी बुलाया जाता है। तो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग डायरेक्ट टू डायरेक्ट पॉइंट आएंगे, कोई गोल गोल कहानी नहीं। सबसे पहली बात, ये किससे रिलेटेड है? म्यूचुअल फंड आप लोगों ने नाम सुना है, ये पैसा, मनी मनी मनी, पैसा बोलते हैं ना, उससे रिलेटेड है। एंड उसी से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, ये होता है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। आपके पास पैसा रहेगा, वो आपको किधर तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं म्यूचुअल फंड। अभी वो क्या रहते हैं वो अभी आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात, इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो रिटर्न्स भी मिलेंगे। यस दोस्तों, रिटर्न्स मिलेंगे, इसलिए तो इन्वेस्टमेंट करते हैं। हर एक लोगों का इंटेंशन क्या होता है, चाहे वो किधर भी इन्वेस्टमेंट करे, प्रॉपर्टी में करे, गोल्ड में करे, किधर भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में करे, शेयर्स में करे, इक्विटी में करे, बॉन्ड्स में करे, उनका इंटेंशन होता है कि उनको रिटर्न्स मिले। तो वैसे ही ये भी एक इन्वेस्टमेंट का ही टूल है जहां से आप लोगों को अच्छे खासे रिटर्न आ सकते हैं। तो अच्छे खासे मतलब कितना? तो सबसे पॉपुलर इन्वेस्टमेंट कौन सा है? सबसे पॉपुलर इन्वेस्टमेंट होता है इंडिया में बैंक एफडी। अगर किसी को कुछ भी नहीं समझ में आता, वो बैंक में जाता है। एफडी आप सभी लोगों को फिक्स डिपॉजिट मिल जाते हैं, 6%, 6.5%, 7-8%, वो फ्लक्चुएट होते रहते। सो ये म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने कहा, ये किससे रिलेटेड है? ये पैसे से रिलेटेड है एंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। तो इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों करने का दोस्तों? इसमें इन्वेस्टमेंट इसीलिए करने का क्योंकि जो बैंक एफडी आप लोगों को मिलता है उससे ज्यादा रिटर्न ये आप लोगों को देता है। तो आप लोगों के दिमाग में आ जाएगा, बहुत अच्छी बात है, तो बैंक एफडी से पैसा निकाल लूं और म्यूचुअल फंड में डाल दूं क्योंकि रिटर्न तो ज्यादा मिलता है। सो यही दिमाग आप लोगों के मतलब क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो सब लोग म्यूचुअल फंड में क्यों नहीं पैसा डालते? बैंक एफडी में ही रहता है बहुत सारे लोगों का पैसा, म्यूचुअल फंड में क्यों नहीं डालते? तो इसका आंसर ये है दोस्तों कि बैंक एफडी में रिटर्न आप लोगों को भले ही कम मिले, म्यूचुअल फंड में आप लोगों को रिटर्न बहुत ज्यादा मिले। बैंक एफडी की बात करें तो वहां पे रिस्क जीरो है। रिस्क कम नहीं बोला मैंने, रिस्क जीरो है। अगर आप अच्छे पब्लिक सेक्टर बैंक में, गवर्नमेंट बैंक में पैसा डालते हो फिक्स डिपॉजिट के लिए, आपका पैसा डूब ही नहीं सकता, जीरो रिस्क फ्री रहता है। अगर हम लोग म्यूचुअल फंड की बात करें, पैसा तो ज्यादा है, आप देख सकते हो रिटर्न कैसे हरे निशान में दिखा है, ग्रीन है, बट रिस्क भी उतनी ही ज्यादा है। तो ये एक चीज होती है दोस्तों कि रिस्क ज्यादा होने के कारण बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने आप को विड्रॉ कर लेते, यहाँ पे पैसा नहीं डालते। एंड इसलिए मैंने आप लोगों को बताया कि रिटर्न की बात करें, बैंक एफडी कम देगा, म्यूचुअल फंड ज्यादा देगा। बट यहाँ पे मैंने एक स्टार भी लगाया है। स्टार मतलब कंडीशन। आप कभी भी ऐड देखो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, आप लोगों को ये नोट हमेशा देखने को मिलेगा, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क एंड ऑल दैट। वो आप लोगों को सारी चीजें पता है, वो बढ़ते चले जाते हैं। सो ये क्यों बताया जाता है? क्योंकि ये मार्केट रिस्क के ऊपर है। आपको मिलने के लिए 30% भी मिल सकता है, या फिर आपका इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है 3% भी हो सकता है, या फिर जीरो भी हो सकता है। तो ये एक चीज होती है रिस्कीनेस, जो आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले मैंने बता दी है। तो ये मैंने म्यूचुअल फंड का जो आप लोगों को शुरुआत नहीं किया कि म्यूचुअल फंड है क्या, इसका अर्थ क्या है, वो मैंने सबसे पहले आप लोगों को बता दिया कि पैसों से रिलेटेड है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, रिटर्न अच्छा मिलता है बट रिस्क उसके साथ चलते रहता है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं डायरेक्टली कि ये म्यूचुअल फंड होता क्या है। फॉर एन एग्जांपल, आप एक कस्टमर हो, यहाँ पे नाम लेते हैं राम। राम एक यहाँ पे पर्सन है, उसके पास जेब में है सिर्फ 100 रुपया। कितना है? सिर्फ 100 रुपया। अभी वो 100 रुपया है एंड वहां पे वो मोबाइल पे चेक कर रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक करके एक शेयर है, यहाँ पे फिलहाल उसका प्राइस है 1100 रुपया, रफली रह रहा हूँ 1100 रुपया। अभी वो सोच रहा है, उसको पता है, बहुत सारे लोगों ने बताया कि ये एचडीएफसी बैंक का शेयर जाने वाला 3000 के ऊपर। वापस सुनिए धीरे से कि एचडीएफसी बैंक का शेयर 1100 पे चल रहा है, 3000 के ऊपर जाएगा। मतलब क्या जबरदस्त प्रॉफिट देख लेना, 1100 का शेयर 3000 होगा, बीच का जितना भी डिफरेंस है वो आप लोगों का प्रॉफिट। बट प्रॉब्लम ये कि उसके पास सिर्फ 100 रुपया है, तो वो पैसा लगाएगा कैसे? वो लगा ही नहीं सकता। तो यही एक काम होता है दोस्तों, म्यूचुअल फंड आप लोगों को वही अपॉर्चुनिटी देता है कि आप ऐसे बड़े बड़े कंपनी में भी आपके पास पैसा नहीं होगा तो भी आप लगा सकते हो। मतलब कैसे? तो ये है चीज, आप यहाँ पे देख सकते हो। आपको ये यहाँ पे राम जैसे 11 लोग देखने को मिल रहे हैं। कितने?
ऐसे अलग अलग 11 लोग हैं जिनके जेब में सिर्फ 100 रुपया है एंड वो सोचते कि एचडीएफसी बैंक में पैसा लगाने के लिए वो इंडिविजुअली जाएंगे, अलग अलग जाएंगे तो वो पैसा नहीं लगा सकते। बट यस, अगर इन 11 लोगों को मैं जोड़ देता हूं तो हो जाते हैं 1100 रुपया एंड वो यहाँ पे जाके एचडीएफसी बैंक का एक शेयर खरीद सकते हैं। ये 11 लोग अगर एक साथ आ जाते हैं, ये क्रिकेट की टीम की तरह हम लोग मान लेते हैं कि राम और उसके दोस्त 11 लोग उनकी क्रिकेट की टीम है, ये अगर एक साथ आ जाते हैं 100-100 रुपया हर एक कोई लगाता है तो यस इनके पास 1100 रुपया आ जाएंगे एंड ये एचडीएफसी बैंक का शेयर खरीद पाएंगे। एंड वो अगर 3,000 के ऊपर चला जाता है तो जो भी प्रॉफिट मिलेगा ये 11 लोग अपने आप में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। बट प्रॉब्लम क्या आता है कि 11 लोग तो है, कोई धोखा दे दिया तो, किसी ने पैसा नहीं दिया तो, कोई पैसा लेके भाग गया तो ये तो डाउट हो ही जाता है। आजकल का जमाना, अपने रिलेटिव्स के ऊपर भी लोग भरोसा नहीं करते तो अननोन किसी के ऊपर कैसे भरोसा करे। तो ये 11 लोग के पास 100-100 रुपया है बट एक दूसरे को हमेशा शक की नजर से देखते हैं कि कोई पैसा लेके नहीं आया, भाग गया तो इसीलिए ये कहाँ पे जाते हैं, ये म्यूचुअल फंड के पास जाते हैं। म्यूचुअल फंड ये कुछ नहीं है, काम करता है आपके ये जो आप लोगों का ये जो दोनों है उसके बीच में रहने का ये काम करता है। मतलब ये 11 लोग जाएंगे म्यूचुअल फंड के पास एंड अपना पैसा दे देंगे, कितना, 1100 रुपया। म्यूचुअल फंड थोड़ी ना फुकट में काम करेगा, वो बोलेगा मुझे 100 रुपीज का कमीशन चाहिए, आप बोलोगे ठीक है एंड म्यूचुअल फंड जाके एचडीएफसी बैंक में क्या करेगा, वो आपका पैसा लगा देगा। सो इतना आसान होता है। मतलब म्यूचुअल फंड मतलब क्या, सिंपली आप बोल सकते हैं म्यूचुअल फंड के एजेंट कैसे रहते हैं, एजेंट का काम करती है आपके और कंपनी के बीच, ये एजेंट का काम करती है एंड अलग अलग सर्विसेज आपको प्रोवाइड करती है। जैसे कि सिक्योरिटी, आप लोगों को डाउट नहीं रहेगा, उनके हाथ में एक बार पैसा गया वो बराबर पैसा वहां पे लगा देंगे। आपको एक दूसरे की शक्ल देखने की जरूरत नहीं कि मेरा जो दोस्त है वो पैसा देगा कि या नहीं देगा। एक बार आपने म्यूचुअल फंड को यहाँ पे दे दिया तो वो उस कंपनी में निवेश करेगा एंड जो रिटर्न आएगा उसमें कमीशन कट करके वापस आपके पास वो पैसा प्रॉफिट के वे में आ जाएगा। सो इतना सिंपल होता है। सो दोस्तों, हमारे एग्जाम्पल में एचडीएफसी बैंक का शेयर कितने रुपए पे चल रहा था, 1100 रुपए पे। एंड कुछ महीनों के बाद, यस दोस्तों, जैसे हम लोग सोचा था 3,000 के ऊपर, मतलब 3,400 रुपए का शेयर हो गया एचडीएफसी बैंक। बिल्कुल सही सोचा था। अभी प्रॉफिट तो हो रहा है, तो ये प्रॉफिट कैसे मिलेगा वो भी आप यहाँ पे देख लेना। सो 3,400 का शेयर यहाँ पे 1100 रुपए पे हम लोगों ने खरीदा था, मतलब 2,300 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे हम लोगों को हो चुका है। अभी ये 2,300 रुपए का प्रॉफिट बटेगा कैसे वो भी देख लेना। ये 2,300 रुपए का प्रॉफिट है, ये 2,300 में से तो सबसे पहले आप देख सकते हो म्यूचुअल फंड 100 रुपए का कमीशन काट लेगा। सबसे पहले उसने बोला था कि फ्री में तो काम नहीं करेगा, तो हाथ में बचता ही कितना है, 2,200 रुपया। सो ये 2,200 रुपया है, वो आप 11 लोगों में बांटा जाएगा। 2,200 डिवाइड बाय 11, सो हर एक आदमी को अगर मैं यहाँ पे कह दूं तो 200 रुपए का मुनाफा हो चुका है। सो आप देख लेना कि कैसे आप लोगों ने, अगर आप इंडिविजुअली जाते 100 रुपए आप कंपनी में पैसा ही लगा पाते, बट यस आप लोगों ने एक साथ आया, बट वहां पे भी अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू गए तो उन्होंने पैसा लगाया एंड आप लोगों को 2,200, मतलब यहाँ पे 200 रुपए का प्रॉफिट हर एक व्यक्ति की यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है। एंड इसीलिए हम लोग ये नेक्स्ट स्लाइड में ही देख सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक भी खुश, म्यूचुअल फंड भी खुश एंड आप 11 लोग भी खुश। कैसे, एचडीएफसी बैंक को तो 1,100 रुपया पहले ही मिल गया था, कंपनी को बड़ा करने तो उनको पैसा चाहिए, इसलिए तो उन्होंने स्टॉक मार्केट में कदम रखा है। म्यूचुअल फंड खुश, उनको 100 रुपए का रिस्क फ्री कमीशन मिल गया। आपका शेयर ऊपर जाए नीचे जाए उनसे कोई मतलब नहीं होता है, उनको पहला अपना कमीशन मिल जाता है। एंड आप लोग भी खुश, आप लोगों को 200 रुपया पर शेयर प्रॉफिट भी मिल गया एंड वो भी आप लोगों का फायदा हो गया। अपने एचडीएफसी जैसी बड़ी बैंक में भी एक साथ आने के बाद यहाँ पे पैसा लगा के पैसा कमाया है। तो यही खासियत होती है दोस्तों म्यूचुअल फंड की, कि देख सकते हो आप कैसे यहाँ पे पैसा फ्लो होता है, कैसे यहाँ पे चैनल काम करते हैं। तो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आप लोगों को और एक चीज बताना चाहता हूँ, ये म्यूचुअल फंड क्या हमेशा शेयर्स में ही पैसा लगाते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। म्यूचुअल फंड लगा सकते डिबेंचर्स में, बैंक के एफडी में भी पैसा रखते,
गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रखते, कैश में भी कभी कभी हाथ में पैसा रखते, एंड इक्विटी शेयर में भी रखते। इक्विटी शेयर में भी अलग अलग टाइप के होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। जैसे रिस्क आपको चाहिए, फास्ट रिटर्न चाहिए, तो उन लोगों को बोलना, वो आपके वैसे ही म्यूचुअल फंड अरेंज करके दे देंगे। सो इतने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं जहां पे म्यूचुअल फंड क्या करते, आपका दिया हुआ पैसा अलग अलग जगहों पे लगा देते, तो आपकी रिस्क भी क्या हो जाती है, डाइवर्सिफाई हो जाती है। सो दोस्तों, इसी के कारण बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड के पास जाते हैं। एंड यहाँ पे एडवांटेज क्या है, सबसे बड़ा एडवांटेज, बेनिफिट क्या है म्यूचुअल फंड का, आप लोगों को रिसर्च करने की जरूरत है नहीं। बहुत ज्यादा रिसर्च करनी पड़ती है अगर आप फाइनेंशियल मार्केट में आ जाते हो, मनी मार्केट में आ जाते हो, ये सारी चीजें अगर आप देखते हो तो आपको रिसर्च करना पड़ता है। बट यस, आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको टाइम देने की जरूरत नहीं है। आपको मार्केट ट्रैक करने की जरूरत नहीं। 9:15 बजे से लेके 3:30 बजे तक क्या चल रहा है, उसके बाद भी मार्केट में न्यूज आती है, उसको देखना नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि ये सारा काम करेगी म्यूचुअल फंड। वहां पे कोई भी अच्छी खासी न्यूज आती है, बुरी खासी न्यूज आती है, उसके ऊपर रिएक्ट करके शेयर को कब निकालना, शेयर को कब वापस वहां पे पैसा डालना, ये सारा काम म्यूचुअल फंड देखती है। आपको 1 रुपए का भी वहां पे टाइम खर्च नहीं करना पड़ता है। अलर्टनेस, कभी कभी शेयर में कोई मार्केट में, आप सभी लोग पता है, मार्केट कभी भी न्यूज आ जाती है, खराब न्यूज आ जाती है, फ्रॉड हो जाता है, तो उस शेयर में प्रॉपरली टाइम में निकलना होता है। तो ये अलर्टनेस भी आप लोगों को मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, ये सारा काम म्यूचुअल फंड करेगी। एंड इसीलिए ये बहुत ही जबरदस्त टूल होता है। एंड ट्रैक, जैसे मैंने कहा कि मार्केट को ट्रैक करने की आपको जरूरत नहीं है, वो सारा काम म्यूचुअल फंड करेगी। तो इतने जबरदस्त एडवांटेज आप लोगों को यहाँ पे मिलते, बट ये उसके लिए म्यूचुअल फंड कमीशन जरूर चार्ज करती है। सो फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें म्यूचुअल फंड के रफली टाइप से रिलेटेड में बात कर रहा हूँ, बहुत ही रफली, क्योंकि ये बेसिक वीडियो है। आप लमसम भी इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर आप एसआईपी के मोड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। आप लोगों ने एसआईपी सुना होगा ना, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो लमसम क्या होता है, अगर आपके पास 1,20,000 रुपया है, आप डायरेक्टली जाके वो कंपनी को हाथ में दे दो और बोल दो ये पैसा लगाना है, मार्केट में लगाना है। वो खुद डिसाइड करेंगे, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं। या फिर अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो, आपकी सैलरी है 20,000 रुपए, आप 20,000 रुपए आपको दर महीना मिलता है, आप कहां से 1,20,000 रुपए लगा दोगे। तो यस, आप लोगों को क्या करना है, हर महीने 10,000 लगाना है 12 महीने के लिए। तो वो भी आपका इन्वेस्टमेंट कैसे चला जाएगा, 1,20,000 की तौर पे मार्केट में चला जाएगा। तो ये खासियत होती है, अलग अलग टाइप्स के यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन दिए जाते हैं कि आप कैसे पैसा लगाना चाहते हैं। एंड सबसे पॉपुलर होता है एसआईपी। एसआईपी के बहुत सारे एडवांटेजेस। सबसे पहले आप लोगों को एक साथ अमाउंट देना नहीं पड़ता है, आपकी जैसी सैलरी होगी वैसे आप अपने अकाउंट से वहां पे कर सकते हो। अलग अलग टाइप के एसआईपी, 500 रुपीज से लेके आप लाखों करोड़ों तक एसआईपी कर सकते हो। सेकंड एडवांटेज होता है कि मार्केट ऊपर नीचे होता है, उसका एडवांटेज एसआईपी करने वालों को मिल जाता है। वो भी एक बहुत ही अच्छी खासी बात यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलती है। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं, इतना ही था म्यूचुअल फंड से रिलेटेड बेसिक। तो यही मैं वीडियो को क्लोज करने से पहले आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि म्यूचुअल फंड का मतलब क्या है। तो बहुत ही आसानी से आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जो आपका पैसा इन्वेस्ट करे, आपका पैसा मैनेज करे अगेंस्ट द कमीशन, एंड आप लोगों को उसके बदले में रिटर्न कमा के दे। दैट्स इट, उसको ही बोलते हैं म्यूचुअल फंड। अगर आपको स्टॉक मार्केट कुछ भी समझ में नहीं आता, आप म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जाए, वहां पे आपका पैसा उनको रख दे, वो आपका पैसा वहां पे मैनेज करेगी, वहां पे पैसा इन्वेस्ट करेगी, एंड बदले में आप लोगों को रिटर्न मिल जाएगा। तो इतना आसान टूल रहता है म्यूचुअल फंड, जो कि आप लोगों को पैसे से पैसा कमाने के लिए बहुत। आई होप, आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो इसको लाइक भी करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना ये चैनल को, एंड साथ में बेल आइकन रहेगा, उसके ऊपर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन के लिए ऑल ये ऑप्शन रहता है, वो सिलेक्ट करना, वरना नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगी। सो आई होप, आशा करता हूँ म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जितना भी बेसिक चीजें थी, स्ट्रेट टू द पॉइंट मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी है। सो आई होप, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, वी विल बी मीटिंग ऑन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।